नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 20 नवंबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। मार्गशीर्ष मास है, कृष्ण पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि एकादशी है और आज वार है रविवार। अमृत सरवार सिद्धि योग और राजयोग आज के इस दिन को बहुत ही विशेष, शुभ, सिद्धिदायक और सफलता देने वाला बना रहे हैं। आज के नक्षत्र की बात करें तो हस्त नक्षत्र रात को 12:36 तक है, उसके बाद में चित्रा नक्षत्र रहेगा। योग प्रीति है पूरे दिन रात्रि 11:02 तक, फिर आयुष्मान योग रहेगा। योग की दृष्टि से आज का ये जो दिन है ये झगड़े सुलझाने के लिए बहुत अच्छा है। कोई मनमुटाव चल रहा हो, रिश्तेदारी में, मित्रता में किसी से कोई बैर चल रहा हो, तो बैठ के सूझबूझ से आपसी समझौते के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। करण बालव है सुबह 10:44 तक, फिर कौलव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों आज सुबह 6:47 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 5:25 का है। आज की चंद्र राशि कन्या है, यानी चंद्रमा बुध की राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे कि आज का ये जो दिन है ये मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ, आनंद का दिन और मंगलदायक है। आप लोग आज कुछ अच्छा काम करते हैं, अच्छे एफर्ट्स करते हैं तो बड़ी संभावना है कि आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिल जाएं। आज का राहु काल दर्शकों दोपहर बाद 4:30 से शाम 6 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें शुभ कार्य नहीं करने हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:45 से दोपहर 12:27 के बीच में। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इनको ध्यान से समझिएगा। इनको तो हमें पूरी तरीके से टालना ही टालना है। ये है 4 बजे और 4:43 पर। इन दोनों दुष्ट मुहूर्त में आप कुछ अच्छे काम करने की कोशिश करेंगे तो विपरीत परिणाम भी मिलेंगे और आपको समस्याएं भी रहेंगी, तो इनको सूझबूझ से टाल दीजिएगा। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन जाना बहुत ज़रूरी है इस दिशा में, तो छोटा सा परिहार करके जाएं। परिहार ये है कि थोड़ा सा घी दलिया या पान खाकर पश्चिम की ओर मुख करके 5 कदम पहले पीछे चलें। और जब आप पीछे चल रहे हो तो अपने हृदय में अपने अपने इष्ट का या भगवान श्री राम का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि इस दिशा में मेरे साथ चलें। ऐसा करेंगे तो यात्रा सुरक्षित, मंगलदायक, सिद्धिप्रद और आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का वो समय जिसमें इस दिन में कुछ अच्छे काम करते हैं, अच्छे एफर्ट करते हैं तो बड़ी संभावनाएं रहती है कि उसका अच्छा रिजल्ट मिले। वो है सुबह 9:26 से 12:06 तक, फिर दोपहर 1:26 से 2:46 तक, फिर शाम को 6 बजे से 8:46 तक। ये वो समय काल है जिसका आपको सदुपयोग कर लेना चाहिए। दर्शकों, अब करते हैं आज की ज्ञान चर्चा। फिर बात करेंगे सरल, सटीक, गोपनीय उपायों पर। अंत में करेंगे ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, नीति शतक में एक श्लोक आता है, वो इस प्रकार है: अज्ञ सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, ज्ञान लव दुर्ग विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। बहुत ही रोचक, बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही विशेष अर्थ है इसका। इसमें ये बताया गया है कि अज्ञानी व्यक्ति को बहुत ही सरलता से समझाया जा सकता है। जो बिल्कुल खाली है ज्ञान से, उसको समझाना आसान है, क्योंकि उसका पात्र खाली है। वो जिज्ञासा और कृतज्ञता के साथ सुनेगा और समझेगा। ज्ञानी व्यक्ति को और भी सरलता से समझाया जा सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति को ज्ञान के महत्व के विषय में अच्छे से पता है। वो ज्ञान अर्जन कर चुका है, ज्ञान अर्जन का मूल्य चुका चुका है, समय दे चुका है। उसको पता है कि कितनी विशेष और महत्वपूर्ण बात है। नए ज्ञान के प्रति एक विद्वान ज्ञानी व्यक्ति को हमेशा रुचि रहती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के सुख का आधार ज्ञान है। जैसे कि अरस्तु ने कहा भी था कि सुख का आधार बौद्धिकता के स्तर पर निर्भर है। एक बिल्कुल वैचारिक व्यक्ति के या एक दार्शनिक व्यक्ति का जो सुख है वो लाइब्रेरी में मिलेगा, लेकिन एक जो जैसे कोई बहुत ही गंदा जानवर होगा तो उसका सुख कहाँ होगा? कीचड़ में होगा। लेकिन थोड़ा सा ज्ञान पाकर स्वयं को परम ज्ञानी, महाविद्वान मान चुके व्यक्ति को तो ब्रह्मा जी, यानी जिन्होंने चारों वेदों को प्रकट किया है, वो परब्रह्म ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते। क्यों? क्योंकि जो उसका अर्ध ज्ञान है, जो अधूरा ज्ञान है, वो अधजल गगरी थोता चना वाली कहावतों को चरितार्थ करेगा। थोड़े से ज्ञान से जो उसको अहंकार उत्पन्न हुआ है वो उसको आगे का ज्ञान प्राप्त नहीं होने देगा। इसलिए विनयशीलता और अहंकार का लोप होना ये ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत ही जरूरी, या कहें कि पहली सीढ़ी है। तो दर्शकों, ये है आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं विशिष्ट उपायों पर, जो आपकी सारी समस्याओं के बहुत सरल समाधान देते हैं
और साथ साथ जिनसे आप अपनी सफलता की ओर निश्चित रूप से दृढ़ता से अग्रसर होते हैं। दर्शकों, बहुत दिनों से कोई काम पेंडिंग चल रहा हो या मनोकामना अपूर्ण है या आपके सभी काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, एन मौके पे 99 पे आके समस्याएं आती है, ऐसी स्थिति अगर आपके साथ बनती है तो इसके निराकरण के लिए आज से आप एक मंत्र की साधना शुरू कीजिए। इसके लिए आपको करना सिर्फ ये है कि शाम को 8:30 बजे के बाद इस मंत्र को गूगल की धूप जलाकर 3 माला नित्य 21 दिन तक करनी है। सबसे पहले क्या करना है कि भगवान गणेश जी का पूजन करें क्योंकि वो प्रथम पूज्य हैं, फिर शिव जी का पूजन करें, फिर माता दुर्गा का सामान्य पंचोपचार से पूजन कर लें। उसके बाद में जब ये साधना आपकी पूरी हो जाएगी तो फिर आगे जीवन में 21 जाप इसके नित्य करते रहना, कभी भी इसको बंद नहीं करना है। 21 जाप तो कम से कम करनी है। आप देखेंगे चमत्कारिक ढंग से आपके सभी कार्य सिद्ध होते रहेंगे और आप कभी भी किसी विपरीत परिस्थिति से परेशान नहीं होंगे। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम नमो भगवती विश्व चिंतामणि, लाभ दे, रूप दे, यश दे, जय दे, आने आने माहेश्वरी, मन वांछितार्थ पूरे पूरे, सर्व सिद्धि रिद्धि वृद्धिम, सर्वजन वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र को एक बार फिर से समझिए, बहुत ही विशेष मंत्र है, आपका जीवन बदल सकता है ये मंत्र। ओम नमो भगवती विश्व चिंतामणि, लाभ दे, रूप दे, यश दे, जय दे, आने आने माहेश्वरी, मन वांछितार्थ पूरे पूरे, सर्व सिद्धि रिद्धि वृद्धिम, सर्वजन वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से इस मंत्र की साधना करें और चमत्कार आप खुद अपने मन में, अपने जीवन में और अपने चारों ओर देखेंगे। ऐसे ही अत्यंत विकट रोग की स्थिति में या एक्सीडेंट में या किसी ऑपरेशन की स्थिति में आप जो घर के सदस्य हो, यानी अगर आपका कोई प्रियजन है जो इस परिस्थिति से गुजर रहा हो, यानी बहुत ज़्यादा बीमार हो, जीवन पे खतरा हो, एक्सीडेंट हो चुका हो, स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो, तो उसके घर वालों को क्या करना चाहिए कि भगवान हनुमान जी और सीताराम जी को नारियल और वस्त्र अर्पित करें और उनसे प्राण बचाने की प्रार्थना के बाद में इस चौपाई का सतत जाप करना है। सतत जाप का अर्थ ये होता है कि ना तो माला लेके गिनना है, ना इसको कोई काउंट करना है, ना बैठ के करने की जरूरत है, चलते फिरते इसका मानसिक जाप चलता रहे और जब तक संकट टल ना जाए जब तक इसको बंद नहीं करना है। चौपाई को ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही विशेष, बहुत ही सिद्धिप्रद है। ये इस प्रकार है कि नाम पहारू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। फिर से समझिए, नाम पहारू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। इसको करते रहें करते रहें करते रहें, इसका चमत्कार आप देखेंगे, बड़े बड़े संकटों से लोग बाहर आ जाते हैं। ऐसे जिन छात्र छात्राओं को आगामी समय में किसी परीक्षा या साक्षात्कार का सामना करना है, उनके लिए आज एक उत्तम उपाय है कि आप आज से नित्य 2 ग्राम ब्राह्मी चूर्ण और 2 काली मिर्च और थोड़ी सी मिश्री भगवती सरस्वती के सम्मुख रखें, यानी उनके चित्र या यंत्र के सामने रखें। इस मंत्र की 3 माला का जाप शुरू करें और फिर इस प्रसाद को भगवती को प्रणाम करते हुए और स्वयं खा लें। बहुत बड़ा चमत्कार होगा। मंत्र ध्यान से समझिएगा। ओम श्री वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे, वद वद माम सर्व विद्याम देहि देहि स्वाहा। मंत्र फिर से समझिए। ओम श्री वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे, वद वद माम सर्व विद्याम देहि देहि स्वाहा। थोड़े से दिनों में आप देखेंगे आपकी बुद्धि बहुत तेज, कुशाग्र, आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़बरदस्त और आपकी जो वाक कला है वो बहुत ही प्रेजेंटेबल, एप्रिशिएबल और सराहनीय, अतुलनीय हो चुकी है। ये अमोघ सटीक उपाय है दर्शकों, इसमें कोई संदेह नहीं। आप करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट दिख जाएगा। तो दर्शकों, ये थे आज के विशेष उपाय। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवाल में हमारे पास पत्रिका आई है सीकर से हमारे दर्शक विष्णु जी की, जिनकी जन्म तारीख है 29 मार्च 1995, 11 PM यानी रात्रि 11 बजे का जन्म है, रींगस में जन्म हुआ है। आपका प्रश्न है कि विवाह कब होगा, कैसा रहेगा। विष्णु जी, वैवाहिक जीवन बहुत उत्तम रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति की अमृत दृष्टि आपके विवाह भाव पे पड़ रही है। जहाँ बृहस्पति की दृष्टि पड़ा करती है वो भाव के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी सी समस्या ये है कि 12वें भाव में राहु बैठा हुआ है, तो जीवन में जो वैवाहिक जीवन आपका बनने वाला है उसमें भ्रम की स्थिति बनाएगा। यानी कोई तीसरा व्यक्ति भड़काने की कोशिश करेगा, घर में हो सकता है, बाहर हो सकता है, उससे आपको और आपकी धर्मपत्नी को बच के रहना है। आपके विवाह का जो योग है वो जून 2023 से दिसंबर 2025 के बीच में बन रहा है, तो इस दौरान आपका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। एक छोटा सा काम आप अवश्य करवाएं, मंगल ग्रह के 7 गुना जाप करवा लें और एक मूंगा गले में पहन लें। ऐसा आप करते हैं तो वैवाहिक जीवन के साथ साथ आपकी बहुत सारी और समस्याएं भी सुलझ जाएंगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ
कि बताए हुए उपायों को आप पूरी सटीक विधि से, पूरे ढंग से और पूरे मनोयोग से करेंगे, जिससे इसका पूरा लाभ आपको मिले। और जो ज्ञान चर्चा हमने की है, जो सत्संग हमने किया है, उसको आप जीवन में उतारेंगे, जिससे आपका ये जीवन सुखी, समृद्ध और ईश्वर में होता जाएगा। भक्ति को आप अपने मन में, अपने तन में, अपने जीवन में उतारेंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के इस सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज टैरेट और ऑरिकल के जरिए जानते हैं कि आज के हमारे दिन को डिवाइन गाइडेंस के द्वारा हम और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए और किन चीज़ों को करने से बचना चाहिए। और दोस्तों, इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए है, एक उदाहरण देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 18 यानी कि 18, तो 1 और 8 को जब जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 9, तो 9 है आपका मूलांक। और आज की तारीख है 20 नवंबर 2022। सबसे पहले मूलांक 1 के लिए हम रीडिंग लेते हैं। आज की तारीख है 20 नवंबर 2022। हमारे एंजल एंड सिस्टर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं मूलांक 1 के लिए। कहा जा रहा है व्हाइट विच बी द लाइट। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपकी बाहरी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, कुछ चैलेंजेस आपके समक्ष आ सकते हैं। आज कहीं ना कहीं कुछ लोग जो हैं वो आपको डाउन करने का प्रयास करेंगे। विशेष तौर पर आपके कार्य क्षेत्र में लोग आपकी आलोचना करने की कोशिश करेंगे, कहेंगे कि आपके काम करने का तरीका जो है वो सही नहीं है। अगर मैं बात करूं आपके पारिवारिक माहौल की, तो वहाँ पर भी कुछ लोग आपके डिसीजंस के ऊपर उंगली उठा सकते हैं। लेकिन ब्रह्मांड आपसे क्या कह रहा है कि कोई आपको कुछ भी कहता रहे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपने भीतर की रोशनी को वैसे ही प्रकाशित रखना है जैसे कि आप हैं। सूर्य का अंक है, सूर्य तो सबको प्रकाश देता है। तो मूलांक 1 के जातकों की एनर्जीज बहुत अच्छी होती हैं। अपनी उस ऊर्जा की आज आप सुरक्षा करें। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं, हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स। आज 20 नवंबर 2022 के लिए चंद्रमा का ही जो है आज अंक है, तारीख है, और मूलांक 2 भी चंद्रमा का ही है। लेट्स सी कि क्या गाइडेंस है। कहा जा रहा है लेडी का कार्ड है। आपका लकी कलर जो है वो है ग्रीन, और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको ना बहुत एक लाभदायक दिन आपका हम कह सकते हैं। आज की आपने जितनी मेहनत अभी तक करी है उन सबके एक सकारात्मक रिजल्ट आज आपको प्राप्त होने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है ये पेंटेकल बना हुआ है, और ये पेंटेकल रिप्रेजेंट करता है मनी को, वेल्थ को। तो अगर मैं बात करूँ धन के मुताबिक तो आज आपका दिन बहुत अच्छा है। आज कहीं ना कहीं से रुके हुए काम आपके बन सकते हैं, अटका हुआ धन जो है आपको मिल सकता है। धन कमाने की नई अपॉर्चुनिटीज आपके समक्ष आ सकती हैं। कुल मिला के आज धन लाभ आपको होगा। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए आज का दिन कैसा गुजरने वाला है, क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं, हमारे एंजल्स, एंसेस्टर्स। आज 20 नवंबर 2022 के लिए मूलांक 3 के लिए कहा जा रहा है ऑरिकल का कार्ड है। आज मूलांक 3 के जातकों को एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होने वाली है, और ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो कहीं ना कहीं आपके सोचने विचारने के तरीके को बदल देगी। कहीं ना कहीं देखिए नंबर 2 आज के दिन प्रोमिनेंट है। नंबर 2 जब इतना प्रोमिनेंट होता है तो सब लोगों के ऊपर किस तरह इफेक्ट करता है कि सबकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देता है। मून मीन्स इंट्यूशन, क्लियर इंट्यूशन। तो आज आपकी जो अंतः प्रेरणा की शक्ति है वो अत्यधिक रूप से जो है जागृत होने वाली है, और जो कुछ हिडन एजेंडा लोगों के थे आज आपके आसपास, जो लोग थे जो आपके साथ किसी पर्सनल मकसद से जुड़े हुए थे, आज सबकी सच्चाइयां कहीं ना कहीं आपके सामने आएंगी। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं, हमारे एंजल एंड सिस्टर्स। आज 20 नवंबर 2022 के लिए मूलांक 4 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, स्प्रिंग का कार्ड है, और आपसे कहा जा रहा है कि अभी आज ना थोड़ा सा पेशेंस आपको रखने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपने जो भी कोई कार्य किए हैं, आपने अगर कोई नई जॉब ज्वाइन की है, अगर आपने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, या आपने नई घर की शिफ्टिंग के लिए, या आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, जो भी कुछ आपने किया है, इस वक्त समय है बड़े ही आराम से उसको ग्रो होते देखने का।
हड़बड़ाना नहीं है। आज के दिन अगर आप हड़बड़ाए तो अपना नुकसान कर बैठेंगे। आज के दिन आपको बिल्कुल शांत रहना है और अपने आसपास की परिस्थिति में जो भी कुछ घटनाक्रम घटित हो रहे हैं केवल उनको ना एक साक्षी भाव में होते हुए देखना है। इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है। अगर अत्यधिक रूप से इन्वॉल्वमेंट करेंगे, बहुत ज़्यादा खोजेंगे बीनेंगे तो कहीं ना कहीं अपने काम को बिगाड़ लेंगे। और अगर आप शांत भाव में रहेंगे तो आप देखेंगे कि जो प्रोसेस आपने स्टार्ट किए थे वो किस तरह से आगे आज बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल भी हड़बड़ाएंगे नहीं। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए क्या बता रही हैं हमारे ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, हमारे एंजल एंड सिस्टर्स आज यानी कि 20 नवंबर 2022 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें डिवाइन गाइड कर रहे हैं। सन का कार्ड है। आज आपका दिन बहुत अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है। एनर्जीज आपकी बहुत अच्छी हैं। जो भी कार्य आप शुरू करेंगे वो काम आपके बहुत अच्छे से बनेंगे। दीर्घकालीन आपको लाभ होने वाला है। कहीं ना कहीं आज आप जो भी कोई काम करेंगे लोग उसे सराहेंगे। आज आपका टैलेंट, आज आपकी क्रिएटिविटी लोग जो है आप लोगों के सामने आएगा। लोग आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं। कुल मिला के आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। हर संबंध में, धन के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में, हर चीज़ में, विशेष तौर पर वो लोग जो कि राजनीति से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर उनका कोई भी ऐसा काम है जो राजपाट से रिलेटेड है या फिर जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो उन लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, हमारे एंजल एंड सिस्टर्स आज यानी कि 20 नवंबर 2022 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें आज गाइड किया जा रहा है शील्ड मेडन। आपको कहा जा रहा है मेक प्लान एंड फोकस। आपसे कहा जा रहा है कि आपकी जो कंसंट्रेशन है वो अपने गोल से हट रही है। आपका फोकस आउट हो रहा है। वास्तविकता में जो आप करना चाहते हैं कहीं ना कहीं आप जो है राह से भटक रहे हैं। तो अपने आप को सबसे पहले तो सुरक्षित कीजिए। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। किसी से भी आपको इस प्रकार से बात नहीं करना है जो कि कहीं ना कहीं आपके अहंकार को दर्शाए। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और सारा फोकस अपने ज़िंदगी की प्लानिंग पर लेकर आए। अपनी जो ट्रेन है ना वापस उसको पटरी पर लेकर आए। आज के दिन आपकी जो प्लानिंग्स हैं, आपके जो गोल्स हैं, उनको आपको बार बार रीचेक करना है, कहाँ कमी आ रही है। आज के दिन आपको स्वाध्याय करना है और खुद की सुरक्षा पर ध्यान देना है। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं, हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स आज यानी कि 20 नवंबर 2022 के लिए कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं। और हमसे कहा जा रहा है, ईगल का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं, कुछ ऐसे परिस्थितियां क्रिएट हो रही हैं जो कि आपके अनुकूल तो नहीं दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं अपने आसपास के माहौल को या आपकी लाइफ में जो चल रहा है उन सब चीज़ों को लेकर। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा जो अपना नज़रिया है ना उस परिस्थिति को देखने का बदलिए। देखिए, अगर हम आग के भीतर ही खड़े होंगे तो हम कभी उस आग को बुझा नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको बुझाना। लेकिन अगर हम उस अग्नि के घेरे के बाहर खड़े होंगे तो बड़ी आसानी से उससे बुझा सकते हैं। ठीक यही टेक्निक हमें हमारे जीवन में अपनानी है जब भी हम किसी विषम परिस्थिति में होते हैं। 20 नवंबर 2022 मूलांक 8 के लिए कैसा गुजरेगा और हमें गाइड कर रहे हैं हमारे एंजल एंड सिस्टर्स। शामिन का कार्ड है, ट्रस्ट इन हाई प्रोसेस का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि जो आपको है ना आपके ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं। अभी रिलेशनशिप आपका पर्सनल रिलेशनशिप भी हो सकता है और साथ ही साथ आपका प्रोफेशनल अपने कलीग्स के साथ, बॉस के साथ और अपने प्रोजेक्ट मैनेजर्स के साथ भी आपका रिलेशनशिप हो सकता है। कुल मिला के आपसे कहा जा रहा है कि आपको ना विश्वास रखना होगा, आपको भरोसा रखना होगा अपने पार्टनर्स पर, आपको भरोसा रखना होगा अपने कलीग्स पर। बहुत अधिक शक करने से आज आपको बचना है। बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड नहीं लगाना है बल्कि आपको सरेंडर करना है डिवाइन को। परमात्मा पर भरोसा रखें, अपने पार्टनर्स पर भरोसा रखें आप जिनके साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि जब तक ये ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा आप अपनी मनपसंद सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सो यू हैव टू फोकस एंड ट्रस्ट ऑन योर पार्टनर और योर लव। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए परमात्मा की दिव्य ऊर्जाएं, हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 20 नवंबर 2022 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है स्टार एंड सिस्टर का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन
आपके एंसेस्टर्स, कहीं ना कहीं आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो पितृदेव हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो आज आपको बहुत अच्छा जो है आपके साथ हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, वो आपसे खुश हैं, कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स आज आपको प्राप्त हो रही हैं और वो आपसे कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो भी आप पाथ पे आप आगे बढ़ रहे हो तो वो आपको ना कहीं आपको गाइड कर रहे हैं। ये आपकी अपनी इनर वॉइस हो सकती है, ये आपके हायर सेल्फ हो सकते हैं, आपके अपने एंजल्स हो सकते हैं, अपने गार्डियंस हो सकते हैं, या आपके वो लोग हो सकते हैं जो आपसे उम्र में बड़े हैं और आपको कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको क्या करना है कि आज बड़ों की गाइडेंस को फॉलो करना है। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। अगर आपको किसी प्रकार की क्वेरी है, यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।